नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के बज रहे हैं 7। जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। जनसंख्या नियंत्रण समाज के हिसाब से एक जरूरी मुद्दा है, क्योंकि देश के पास जो सीमित संसाधन है उनका फायदा सभी को मिलना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या सीमित हो। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन राजनीति के लिए ये एक मुद्दा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बटोरने का जरिया बन गया है, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो इसे सिर्फ एक समुदाय विशेष से जोड़कर देखते हैं। बार बार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए अपनाया जा रहा है, लेकिन शायद वो ये भूल बैठे हैं कि देश का कानून तो हर तबके के लिए, हर तबके के लोगों के पे लागू होता है, न कि सिर्फ एक समुदाय विशेष पर लागू होता है। आबादी नियंत्रण का प्लान, मजहब का क्या काम? क्या वोट के लिए पसंद, जनसंख्या विस्फोट? जनसंख्या नियंत्रण की बात जब से देश के कुछ राज्यों में शुरू हुई है, तब से इस पर राजनीति करने वाले भी अपने काम पर लगे हैं, फिर चाहे वो यूपी हो या फिर असम। जनसंख्या की बात शुरू होते ही एक धर्म विशेष को लुभाने और खुश करने के लिए अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। बार बार ये बात कही जा रही है कि ये कानून एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाया गया है और ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता सबसे आगे रहते हैं। ताज़ा बयान पार्टी के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने दिया है। उनका कहना है कि यूपी और कुछ अन्य बीजेपी शासित राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून उठाने के पीछे बीजेपी की मंशा राजनीतिक है। उसका मकसद एक समुदाय विशेष को निशाना बनाना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उत्तर प्रदेश, असम और लक्षद्वीप में आबादी कम करने की बात हो रही है, जहां हर कोई जानता है कि उनका इरादा किस ओर है। खैर, बात जब इरादों की है तो शशि थरूर शायद इमरजेंसी का वो दौर भूल गए हैं जब जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा जबरन लोगों पर थोपा गया था, जबकि मौजूदा समय में लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये नियंत्रण क्यों जरूरी है और कानून में तो सिर्फ सरकारी सुविधाएं ना दिए जाने की ही बात कही जा रही है। मगर यूपी में अपना अस्तित्व तलाश रही कांग्रेस के लिए जनसंख्या नियंत्रण भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो गया है। इशारा साफ है कि कांग्रेस किसे लुभाने की कोशिश कर रही है। इस कानून का विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी भी है। हालांकि देखा जाए तो इस मुद्दे को अल्पसंख्यकों से जोड़ने का काम सबसे पहले इसी पार्टी के सांसद ने किया था, मगर अब अखिलेश यादव इस मुद्दे को धर्म विशेष से न जोड़कर सिर्फ ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बता रहे हैं। ये आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही काम करेगी जिससे जनता का ध्यान हटाया जा सके असली मुद्दों पर। जो संकल्प पत्र था वो कूड़ेदान में फेंक दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही है तो उन्हें ये कहना चाहिए कि 2017 में हमने ये किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को वादे किए थे, वो आज पूरे क्यों नहीं हुए? क्योंकि पूरे वादे नहीं हुए, इसीलिए ध्यान हटाने के लिए लगातार अगले 2-3 महीने आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। अब हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप शायद अखिलेश यादव की बातों से इत्तेफाक ना रखें। यूपी की जनसंख्या दुनिया में 5वें स्थान पर है। जनसंख्या की रफ्तार यही रही तो यूपी जल्द ही 4थे स्थान पर भी आ जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक यूपी की जनसंख्या 30 करोड़ के पार हो जाएगी। क्या इन तथ्यों के बाद भी ये कहा जा सकता है कि ये मुद्दा जरूरी नहीं है? आपको ये जरूर लगेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए तो वोट बैंक ज्यादा जरूरी है और इसीलिए वो बार बार इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बस तरीके अलग अलग हैं। अब विरोधियों के इन तरीकों पर जनता कितना विश्वास करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है, इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.